अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के सीरीज़ का 17वां हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एमवीसी क्या है, स्पेशली पीएचपी एमवीसी क्या है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और इसकी एक सैम्पल से हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की आउटलाइन क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एमवीसी की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद हम एक सिंपल एमवीसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो ज़्यादा कुछ नहीं करेगी लेकिन आपकी लॉजिक को क्लियर करेगी कि कैसे एमवीसी एप्लीकेशन वर्क करती है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस थोड़े से देखेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो एमवीसी जैसे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर को कहते हैं, इसकी एब्रीविएशन है मॉडल व्यू और कंट्रोलर की। ये तीन डिफरेंट लॉजिक्स हैं जिनको कंबाइन करके एक पैटर्न बनाया गया। तो इसलिए इसको मोस्टली यूज्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉर टुडेज वेब एप्लीकेशन भी कहा जाता है। मतलब ये आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा, आज के वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसके ज़रिए हम वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट डेवलप करते हैं। और ओरिजिनली इसको डिस्क्राइब किया गया था 1979 में। एक ऑथर था इसका, जिसने ये आर्टिकल लिखा था 1979 में, ट्राइगिव रिन्सकॉग ने लिखा था इसको। और उसने जो इसका टाइटल दिया था वो था एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इन स्मॉलटॉक 80। स्मॉलटॉक 80 वाज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 80s। सो इसका मेन जो था मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था और उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हाउ टू यूज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये 1979 में पब्लिश हुआ था और इसको द पेपर वाज पब्लिश अंडर द टाइटल क्या था कि एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इन स्मॉलटॉक 80 हाउ टू यूज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो एमवीसी इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। अगर हम इसकी पिक्टोरियल या इसकी विजुअल इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो हमारे पास इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेजर, जिसमें यूज़र, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू है। यूज़र ऑलवेज कॉन्टैक्ट या कनेक्ट विद कंट्रोलर, मतलब हमेशा जो यूज़र कॉन्टैक्ट करेगा या कनेक्ट करेगा वो कंट्रोलर के साथ करेगा। कंट्रोलर इज़ द एप्लीकेशन कंट्रोलर, मतलब जो आपके पूरी एप्लीकेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो यूज़र जब भी कम्युनिकेट करेगा वो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो कभी भी व्यू या मॉडल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। वो काम जो है वो कंट्रोलर करेगा। तो जैसे यूज़र कंट्रोलर से कनेक्ट करता है, कंट्रोलर चेक करता है कि आया मेरे अंदर जो कोडिंग है उसके ज़रिए मुझे पहले मॉडल से कनेक्ट करना है या डायरेक्ट मुझे व्यू को कुछ चीज़ रिटर्न करनी है। तो अगर तो उसने मॉडल को उससे कुछ चीज़ लेनी है तो वो मॉडल को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और मॉडल उसको रिस्पॉन्स वापस कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर फिर उसके मुताबिक उस पर फंक्शन परफॉर्म करके उसको व्यू को रिटर्न कर देगा और व्यू जो है वो यूज़र को आउटपुट रिटर्न करेगा। सो व्यू इज़ द मेन पर्पस, व्यू इज़ द मेन पोर्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ व्हाट कंट्रोलर सेंड टू द व्यू। तो बेसिकली डायरेक्ट कंट्रोलर रिस्पॉन्स यूज़र को नहीं देता बल्कि वो व्यू को सेंड करता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो डिबगिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। हमें पता चल जाता है कौन सी जगह पे किस फाइल में प्रॉब्लम है, व्यू में प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ रही है या मॉडल में प्रॉब्लम आ रही है। इसको डिबग करना आसान हो जाता है। तो मॉडल जो हमारे पास होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग डाटा। एक्चुअल जो डाटा जो आप डाटा बेस से फेच करते हैं, जैसे कि स्टोर्स एंड रिट्रीव्स एंटिटीज यूज्ड बाय एन एप्लीकेशन यूजुअली फ्रॉम अ डाटाबेस बट कैन आल्सो इंक्लूड इन्वोकेशन ऑफ एक्सटर्नल वेब सर्विसेज और एपीआई। मतलब जो मॉडल होता है वो आपकी मेन एंटिटी होती है जो कि एप्लीकेशन को डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और ना सिर्फ डाटाबेस बल्कि एक्सटर्नल वेब सर्विसेज जैसे एपीआईज हैं, सोप एपीआई, वेब एपीआई जो भी हैं उनको भी हैंडल करना मॉडल का काम होता है। तो मॉडल इज़ नॉट ओनली कि इसको डाटाबेस से आप कनेक्ट समझ लें कि मॉडल ऐसा है, जो बेसिकली ये आपकी एक बिजनेस लॉजिक होती है कि कैसे अपने डाटा फेच, कहाँ से फेच करना है, कैसे फेच करना है, कैसे सेंड करना है, कैसे रिसीव करना है। सो ऑल दिस लॉजिक इज डेवलप्ड इन मॉडल। तो व्यू जो होता है इसको
प्रेजेंटेशन लेयर कहा जाता है, मतलब ये आपकी आउटपुट होती है, इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मॉडल. डेफिनेटली इट इज प्रोवाइडेड बाय द मॉडल बट इट कम थ्रू द कंट्रोलर. मतलब कंट्रोलर डाटा लेगा मॉडल से और फिर उसको फॉरवर्ड करेगा व्यू को, और फिर व्यू उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में फिर उसको डिस्प्ले करेगा. जो कंट्रोलर होता है हैंडल्स द मॉडल एंड व्यू. जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कंट्रोलर होता है ये दोनों को कंट्रोल करता है, मॉडल को, व्यू को, और उसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता यूजर के साथ. यूजर के साथ सिर्फ और सिर्फ व्यू इंटरेक्ट करता है. सो हैंडल द मॉडल एंड व्यू लेयर्स टू वर्क टुगेदर. फिर ये दूसरी आप पॉइंट देख सकते हैं कि रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट. क्लाइंट ब्राउजर भी हो सकता है, यूजर भी हो सकता है. इन्वोक्स द मॉडल टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन एंड सेंड्स द डाटा टू द व्यू. इन्वोक्स द मॉडल. अब जरूरी नहीं कि वो मॉडल को ही इन्वोक करे, वो डायरेक्ट व्यू को भी रिटर्न करे, उसके पास ऑलरेडी कुछ डाटा. लेकिन लॉजिकली ये ज़रूरी है कि उसने मॉडल से कुछ ना कुछ डाटा लेना है, तभी आपकी एप्लीकेशन का कोई लॉजिक समझ आती है. तो एप्लीकेशन लॉजिक इज बिल्ट इन कंट्रोलर, और उसके बाद आपकी बिजनेस लॉजिक डेवलप होती है मॉडल के अंदर, और फिर व्यू में हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है. तो ये सिंपल वर्ड में MVC होता है आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर. कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है, एक डिज़ाइन आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन, और उसको मेंटेन करना भी आपके लिए आसान होता है. ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसको मेंटेन करना भी आपके लिए खुद भी आसान होता है. MVC की अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो हमारे पास, अगर आप कोड इग्नाइटर, लारावल या जेन फ्रेमवर्क या आप किसी दूसरे तीसरे MVC फ्रेमवर्क को देखें तो उनमें फोल्डर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो शायद डिफरेंट हो, लेकिन लॉजिक सेम होगी. तो सबसे पहले अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क MVC फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं या यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग MVC फ्रेमवर्क, तो आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं उसमें. सबसे पहले नंबर 1 कि इसका कंट्रोलर का स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोलर कैसे बनता है, कंट्रोलर को कैसे एक्सेस किया जाता है, कंट्रोलर को कैसे सेटअप किया जाता है. ये सबसे पहली चीज़ आपने देखनी होती है. फिर दूसरी चीज़ आपने उसका मॉडल को देखना होता है कि ये जो इसमें मॉडल है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनमें फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपने देखना होता है कि कैसे वो कंट्रोलर व्यू को डाटा रिटर्न करता है, और फिर आप उस व्यू को प्रोसेस करके अपने क्लाइंट को शो कर सकते हैं. तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ MVC. अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक छोटी सी सिंपल MVC एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एक कंट्रोलर होगा, एक या दो मॉडल होंगे और एक या दो व्यूज होंगे. तो इसमें चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक सैम्पल MVC एप्लीकेशन बना सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम index.php कहते हैं, क्योंकि हर वेब एप्लीकेशन, जो भी ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन, चाहे आप .NET में कहें या आप PHP में कहें या किसी और लैंग्वेज में कहें, तो उसके लिए एक एंट्री पॉइंट मस्ट होता है. PHP के अंदर जो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का वो होता है index.php फाइल. तो हम इसको साथ साथ प्रैक्टिकली भी करते जाते हैं, जैसे जो कोड यहाँ पे लिखा हम उसको प्रैक्टिकली भी लिखते जाते हैं ताकि आपको समझ आती है. तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट IDE जो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा वो है NetBeans 8.2. तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है require once controller/controller.php. तो हमें एक कंट्रोलर का फोल्डर बनाना होगा, उसके अंदर एक controller.php फाइल भी बनानी होगी. तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन किया, उसको मैं क्लोज करके क्लोज प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ पे मैं फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे PHP एप्लीकेशन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं PHP MVC के नाम से एक एप्लीकेशन बनाता हूँ. और यहाँ पे मैं लोकल वेब रनिंग सर्वर, यहाँ से आप PHP बिल्ट इन लोकल होस्ट
और यहाँ बल्कि मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ। और ये हो गया हमारा, अगर हम देखें तो htdocs में है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, हमने इनमें से कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करना, अगर सिंपल नेक्स्ट फिर फिनिश पे क्लिक कर देना। तो ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट कर दिया जो कि PHP का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पे अब PHP के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, जैसे यहाँ पे लिखा है रिक्वायर, या लिख देते हैं, क्योंकि रिक्वायर और इंक्लूड में जो डिफरेंस है वो आपको पता ही होगा। नहीं तो रिक्वायर में अगर कोई फाइल रिक्वायर जो है वो मौजूद नहीं होती तो वो उस पर एरर दे देता है। तो यहाँ पे controller.php, अब मुझे कंट्रोलर का फोल्डर बनाना होगा, इसके अंदर न्यू फोल्डर कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना दिया हमने, और इसके अंदर एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी, PHP क्लास कंट्रोलर। तो ये हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हमने index.php में इसको रिक्वायर कर लिया वंस। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे $, कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू कंट्रोलर। फिर हम लिखेंगे कंट्रोलर इन्वोक, ये एक उसका मेथड होगा जो कि हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के अंदर। ये हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अब controller.php में हमने मॉडल को रिक्वायर करना है। सबसे पहले हमें चाहिए वो होगा इसके लिए मॉडल भी रिक्वायर वंस, और इसमें हम लिखेंगे ./model/model.php। तो अब यहाँ पे हम सोर्स फाइल के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके नाम से, मॉडल के नाम से, और उसके अंदर एक न्यू PHP क्लास ऐड करेंगे model.php के नाम से। ये हमने क्रिएट कर ली। तो अब जो कंट्रोलर है उसके अंदर हम क्लास कंट्रोलर ऑलरेडी बना लिया, और उसके अंदर मैं एक पब्लिक मॉडल, अब मैं यहाँ पे हर जगह पे पब्लिक मॉडल लिख रहा हूँ। आप इसके मुताबिक अगर आप समझते हैं कि ये मॉडल कहीं और पे यूज़ नहीं हो रहा है इस क्लास के अलावा, तो आप उसको प्राइवेट भी या कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस कंट्रोलर से फर्दर कंट्रोलर हमने एक्सटेंड करने हैं तो आप इसको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पब्लिक ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन नेम है _ कंस्ट्रक्ट, और इसके बाद हम इसमें सिंपली करेंगे दिस मॉडल इज इक्वल टू न्यू मॉडल, जो अभी हमने ऊपर इंपोर्ट किया। तो ये हमारे पास मॉडल आ गया। फिर हम इसमें एक पब्लिक फंक्शन इन्वोक पे बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन इन्वोक, और ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिंपली ये इन्वोक हो रहा है। और इसने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर कोई पैरामीटर पास हो रहा है index.php फाइल को, तो हम उसके मुताबिक यहाँ से रेलेवेंट बुक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा एक ये किस्म का समझ लें बुक लिस्टिंग और बुक सर्चिंग का छोटा सा MVC फ्रेमवर्क है। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे कि इफ़ नॉट इज सेट $get बुक, तो ये सेट नहीं है अगर, तो क्या करें, अब हम तमाम बुक्स जो है वो बुक्स इज इक्वल टू दिस मॉडल गेट बुक्स। अब ये फंक्शन हम मॉडल के अंदर बनाएंगे, गेट बुक लिस्ट, या गेट, वही रख लेते हैं गेट बुक लिस्ट। तो ये हमने गेट बुक लिस्ट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे फाइल को, अगर ये इंक्लूड, अब इसमें सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इंक्लूड /view/book list.php। तो अब चूंकि ये व्यू है तो हम यहाँ पे सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे व्यू के नाम से, और उसके अंदर न्यू, अब हम PHP क्लास नहीं बल्कि PHP फाइल बनाएंगे बुक list.php। ये इसलिए कि PHP इसलिए रखा कि ये जस्ट प्रेजेंटेशन लेयर है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वोक के बाद एल्स में हम लिखेंगे डेफिनेटली, फिर इसका मतलब है कि एक क्यूरी हमें रन करनी है कि एक बुक फाइंड करनी है इक्वल टू दिस मॉडल। तो गेट बुक, अब हम गेट बुक कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम
पैरामीटर में अंडरस्कोर गेट इनटू बुक करेंगे। जो भी इस गेट के अंदर जो अब यहाँ पे हमने इज नॉट सेट किया हुआ, अगर वो सेट है तो फिर वो ये रिटर्न करे और फिर इंक्लूड कर दे /view book डॉट php फाइल। तो अब इसका मतलब है व्यू के अंदर हमें एक न्यू php फाइल बनानी होगी व्यू बुक डॉट php। तो ये हमारी स्ट्रक्चर साथ साथ बनता जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ये बताता हूँ द कंट्रोलर इज द फर्स्ट लेयर विच टेक्स अ रिक्वेस्ट, पार्सेज इट, इनिशियलाइज एंड इन्वोक द मॉडल, टेक द मॉडल रिस्पॉन्स, सेंड इट टू द व्यू और प्रेजेंटेशन लेयर। अब हम आते हैं मॉडल के बाद। तो मॉडल के अंदर एक तो हमारे अंदर पास मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मॉडल टाइप्स होंगे। जैसे हम बुक से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम एक बुक का मॉडल भी बनाएंगे और फिर इसके अंदर हमारे पास 3 पब्लिक, उसका एक टाइटल होगा बुक का, फिर उसका एक ऑथर होगा और फिर उसकी एक छोटी सी पब्लिक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी उस बुक की। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्ट फंक्शन होगा, एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और ये 3 पैरामीटर लेगा, टाइटल, ऑथर और डिस्क्रिप्शन। ये 3 पैरामीटर लेने के बाद वो सेट कर देगा दिस टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, दिस ऑथर इज इक्वल टू ऑथर और दिस डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ये सिंपली इसने इस मॉडल का जो बुक का मॉडल है उसका इतना ही काम होगा। तो एक्चुअल काम जो होगा कि देयर सोल पर्पस इज टू कीप द डाटा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय XML और JSON चंक्स ऑफ डाटा। इट इज रिकमेंडेड दैट एंटिटी डू नॉट इनकैप्सुलेट एनी बिजनेस लॉजिक। तो फिर अब हम इसके बाद मॉडल में जाएंगे तो उसमें हमने रिक्वायर करना है वंस, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल, बल्कि चूँकि हम मॉडल के फोल्डर के अंदर ही हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, चले लिख देते हैं मॉडल बुक डॉट php। तो ये हमारे पास मॉडल ही के अंदर बुक डॉट php फाइल हमने इंक्लूड कर ली। अब यहाँ पे क्लास जो हमारे पास मॉडल है इसके अंदर हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, उसका नाम रखेंगे गेट बुक लिस्ट, और ये हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं लेगा बल्कि ये हमें तमाम बुक्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। सो रिटर्न करेगा एरे हमें, और इस एरे में अब हम बुक टाइटल एक लेंगे, की बेसिकली ये की होगी, जंगल बुक ये की है, और इसके अंदर हम न्यू बुक, और इस बुक के अंदर हम यहाँ पे 3-4 यहाँ पे बुक्स बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जंगल बुक, मून वॉकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मून वॉकर। फिर उसके बाद हमारे पास PHP फॉर डमीज़, और इसके अलावा हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं गेट स्टार्ट HTML। फिर उसके बाद हम बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास कुछ न्यू बुक्स हैं। अब इनका डाटा हम यहाँ पे 3 चीज़ें, टाइटल सबसे पहले, तो टाइटल हम वही रखेंगे जंगल बुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसका ऑथर कोई भी नेम दे सकते हैं, और किपलिंग, और इसकी क्लासिक स्टोरी ऑफ अ जंगल बॉय। अब मून बुक इसी तरह मून वॉकर, मून सेम अपने मून वॉकर, और इसका ऑथर नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जे वॉकर दिया हुआ है अगर। फिर इसी तरीके से हम उसका यहाँ पे कोई भी एक मून वॉकर साइंटिफिक स्टोरी, ठीक है। इसी तरह PHP फॉर डमीज़, अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और लर्न PHP इन ईजी
फिर उसके बाद गेट स्टार्ट डॉट HTML, गेट स्टार्ट HTML, और इसके में भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट लर्निंग HTML5 इन इजी स्टेप्स। फिर वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं। वेब डेवलपमेंट और हाउ टू बिकम a successful web developer by learning web development। ये मैंने ये इस तरीके से हमारे पास बुक लिस्ट आ गई। फिर यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक फंक्शन गेट बुक है, और ये दूसरी हमारे पास गेट बुक है जो कि हमारे पास एक टाइटल एक्सेप्ट करती है, और फिर ये क्या करेगी, दिस गेट बुक लिस्ट और टाइटल इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पे ऑल बुक्स यहाँ पे चले, ऑल बुक्स गेट की, फिर हमने रिटर्न किया ऑल बुक्स इनटू टाइटल। अब ये जो टाइटल होगा ये वाला टाइटल होगा जो कि पास होगा क्यूरी स्ट्रिंग में, ये वाले टाइटल, और फिर जब वो रिटर्न करेगा एक सिंगल रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमारी कंट्रोलर और मॉडल की लॉजिक कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम फ्रंट एंड व्यू की तरफ। तो ये हमारी मॉडल की भी कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम व्यू की तरफ। तो सबसे पहले व्यू बुक, तो सिंगल बुक है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हम ये मैंने इसमें व्यू सिंगल बुक किया, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल बुक आ गई। यहाँ पे अब हम PHP का कोड स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एको टाइटल। अब यहाँ पे हमें लिखने की ये ज़रूरत नहीं है कि फॉर ईच लूप, क्योंकि वो ऑलरेडी गेट कर रहे हैं वहाँ से। तो बुक टाइटल, और यहाँ पे हम फिर इसके बाद BR का टैग लगा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और तरीके से यहाँ पे मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बुक डिस्क्रिप्शन और BR, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका ऑथर नेम, तो ये हमारे पास सिंपल डाटा, सिंगल बुक का डाटा इसमें डिस्प्ले होगा व्यू बुक में। अब बात करते हैं हमारे पास जो है बुक लिस्ट की। तो बेसिकली बुक लिस्ट में हम ऑल बुक्स लिस्ट, तो ये हमारे पास इसमें तमाम बुक्स की लिस्ट आएगी। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें अब चूँकि एक से ज़्यादा बुक्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा लूप लगेगा फॉर ईच लूप, फॉर ईच। अब यहाँ पे हम अगर मैं आपको दिखाऊं कि मॉडल के अंदर ये हमें रिटर्न होता है, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इन्वोक होने के बाद इंक्लूड की स्पेलिंग गलती है। तो यहाँ पे हमारे पास बुक्स में सारा डाटा आ रहा है और वो बुक लिस्ट को कॉल कर रहा है इसको। तो बुक्स के वेरिएबल के अंदर फॉर ईच बुक्स एज बुक। अब यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एज के साथ यहाँ पे टाइटल और बुक के नाम से कर लेते हैं, ताकि जो टाइटल है जो मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे ये जो टाइटल है ये वाला, ये टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो बुक की डिटेल है, इस बुक की डिटेल जो यहाँ पे हमने न्यू के साथ दी हुई है, ये बुक की सारी डिटेल हमारे पास इस बुक के ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एको। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सिंपली हमने एक टेबल फॉर्म में लगाना है, टेबल लगाना है। यहाँ पे हम एक टेबल लगाते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास एक TR होगी और TR के अंदर हम TD रखेंगे। अब यहाँ पे हम देते हैं टाइटल
टीडी और डिस्क्रिप्शन टीडी, और उसके बाद टीडी में हम ऑथर नेम दे देते हैं। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज़ देनी है वो है एक का टैग है, जिसमें हमने एच रेफरेंस देना है किसका, हमने यहाँ पे टाइटल को सिंपली एको करा देना है, ठीक है, जो कि है हमारे पास index.php के अंदर ही index.php क्वेश्चन मार्क टाइटल इज इक्वल्स टू टाइटल। अब ये हमारे पास ये जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम $साइन टाइटल कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करना अभी, बल्कि इसी के अंदर ही हम यहाँ पे ये हमारे पास ए आ गया एक, तो इसके अलावा हम यहाँ पे एको TR कर लेते हैं, और TR के अंदर हम TD करेंगे यहाँ पे, और पहले TD के अंदर ये वाला डाटा हमारे पास आएगा, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर हम इको TD करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बुक, और यहाँ पे ए में मैंने शायद टाइटल ठीक है बुक डिस्क्रिप्शन /TD, फिर इसके बाद इको TD बुक। मैं इसको अलग लाइंस में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आए कि ये सेपरेट है। तो वरना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में है सारा। तो यहाँ पे हमारे पास बुक ऑथर आ गया, और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे TD की जरूरत नहीं थी क्योंकि TD मैंने नीचे लिख, तो यहाँ पे हम TR को क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये हमारा टेबल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसको उठा के इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा। तो स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन, तो ऑथर नेम आ गया फॉर ईच, अब यहाँ पे सेमीकोलन, और ये हमारे पास अब एक लिंक बनेगा कि जब हम इस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस टाइटल पे सिंगल बुक के टाइटल पे लेके जाएगा। index.php को कॉल करेगा, और index.php जब उसमें देखेगा कि बुक है तो वो फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा मॉडल गेट बुक को, और इंक्लूड करेगा व्यू बुक को। तो चलिए इसको रन करते हैं, हम प्रोजेक्ट को देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसको फिक्स करेंगे साथ। तो मैंने इसको प्ले पे क्लिक किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई भी एरर है, अब ये देख सकते हैं आपके पास टाइटल है। अब इसको अगर चेंज करना चाहें तो मैं इसको TH कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट रहे कि ये हमारे पास हेडिंग्स हैं जो कि स्टैटिक हैं, ये हमारे पास अब टाइटल, और ये हमारे पास आप देख सकते हैं जैसे मैं जंगल बुक पे होवर कर रहा हूँ, नीचे जो बॉटम लेफ्ट पे आप देख सकते हैं उसका टाइटल आएगा, और यहाँ पे मैं आप जंगल बुक पे क्लिक किया तो index.php टाइटल इज इक्वल टू जंगल बुक। और आई थिंक यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है कि व्यू जब हम मॉडल के अंदर यहाँ पे, ये तो ठीक है, यहाँ पे बुक है, मैंने क्या लिखा है टाइटल, तो ये मिस्टेक किया मैंने, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बुक लिस्ट में, यहाँ पे बुक लिखा। अब मैं इसको दोबारा से वापस index.php पे इसको रीलोड करता हूँ ताकि अब यहाँ पे बुक लिखा हुआ आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस भी लिंक पे मैं क्लिक करूँगा उसके रेलेवेंट जो डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा MVC फ्रेमवर्क है जिसमें हमने ये एक कंट्रोलर, मॉडल और व्यू को अलग अलग किया। अब ये मॉडल के अंदर ये जो मॉडल है, अब ये जो डाटा है, ये जो रिटर्न हो रहा है, ये डाटाबेस से भी आ सकता है या किसी और जगह से भी, आप किसी API से। मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ इजी वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से इसको लिखा है। 5 हम 6 या 1 2 3 5 हमने बुक्स क्रिएट की हैं जिनको हमने डिस्प्ले कराया है इस क्लास बुक को यूज़ करते हुए, ठीक है। और इसी बुक को हमने फिर यहाँ पे न्यू बुक पे किया, और अब ये बुक्स जो है
यहाँ पे जब न्यू बुक किया तो यहाँ से ये डाटा हमारे पास इस बुक में भी आ गया, और यहाँ पे हम इसको अब जो भी जितनी बुक्स गेट होती हैं, जब गेट बुक करते हैं तो ऑल बुक्स के वेरिएबल में वो डाटा आता है। फिर हमने यहाँ पे टाइटल दिया है, मतलब ये जो टाइटल है जो पास होता है यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो मून वॉकर डाटा पास हुआ है, ये वाला डाटा टाइटल इसके पास आता है, और ये फिर उस एरे को रिटर्न कर देता है, क्योंकि हमारी जो की है वो सेम है ये वाली। अगर हम की डिफरेंट कर देंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको मून वॉकर को स्पेस दे दी मैंने अगर, तो अब अगर मैं इसको फेच करूँगा तो हमारे पास डाटा नहीं आया। तो या तो मुझे इसको भी इस तरह करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे भी आप वापस इंडेक्स पे आएंगे, रीलोड करेंगे, अब यहाँ पे मून वॉकर हमारे पास विद स्पेस आया, और ये देख सकते हैं हमारे पास टाइटल भी आ गया। और व्यू बुक के अंदर आप इसको बेशक आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आप इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो इसको देखिएगा। एरर में आया तो मैंने इसको कैसे फाइंड किया कि एरर कहाँ पे होगा, और इसको मैंने कैसे फ़ौरन रिजॉल्व कर लिया। तो ये देखें हमारी हर चीज़ सेपरेट है, यहाँ पे कोई आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। सिंपली हमने यहाँ पे एको किया हुआ है। यहाँ पे इसी तरीके से मॉडल में देखें कितनी क्लीन, और ये देखें कितना, ये कोडिंग आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही आसान है ये, और इसको समझना भी बहुत ही आसान है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपनी तरीके से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने एक ही कंट्रोलर बनाया, अगर हमारे पास मल्टी कंट्रोलर हों तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए देखते रहिए मेरे इस चैनल को, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट MVC फ्रेमवर्क की सीरीज़ भी बनाने जा रहा हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि कैसे काम होता है। उसमें हम हर चीज़ को डायनामिक रखेंगे, मल्टीपल कंट्रोलर्स होंगे, मल्टीपल मॉडल्स होंगे, PDO को हम यूज़ करेंगे। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी डन वाया MVC। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो और जो चीज़ मैंने समझाई है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसिडर और क्लिक द सब्सक्राइब बटन, and if you did then don't forget to press the bell icon as well. So thank you very much for watching this video tutorial till end. Take care, Allah Hafiz and bye.